17वीं सेंचुरी में पेरिलिस नाम का एक राजा था। उसको लोगों को तड़पा हुआ देखकर बहुत मजा आता और अपने इसी फैंटेसी को पूरा करने के लिए एथेंस के पेरिलिस नाम के एक इंसान से उसने ब्रोंज बुल बनवाया। अब ये ब्रोंज बुल दिखने में जितना खूबसूरत था उतना ही ज्यादा खतरनाक था। इसमें एक ओपनिंग थी जिसमें लोगों को डालकर उन्हें बंद कर दिया जाता और नीचे से आग लगा दी जाती, जिसकी वजह से लोग अंदर चीख चीख कर मर जाते और वहाँ से जो धुआं निकलता वो उस ब्रोंज बुल के कानों से निकलता। नाउ टॉकिंग अबाउट स्क्रीन, उस बुल में पाइप लगाए गए थे जो इंसानों की चीख को एक बुल रोवर में बदल देते और ये सब कुछ देखकर राजा को बहुत अच्छा लगता। ये तो सिर्फ एक है, लेकिन इस दुनिया में कई बार ऐसा हुआ है कि पनिशमेंट के नाम पर लोगों के साथ कई घिनौनी हरकतें हुई है। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो में हम ऐसे ही ड्रेडफुल डेथ के बारे में बात करने वाले हैं। जंकू फ्रूटा, ये वन ऑफ द मोस्ट डेडली केस था जिसने पूरे जापान को हिलाया था। जंकू फ्रूटा एक 17 साल जापानी नौजवान लड़की थी जिसको एक गैंगस्टर ने अगवा कर लिया था। उन्होंने इसे एक के घर में कैद करके रखा था। इस मासूम लड़की पर 44 दिन तक तशद्दुद किया जो इसकी मौत का बाइस बना। उन्होंने इसे खाने के लिए सिर्फ कॉकरोच और पीने के लिए सिर्फ यूरिन दिया। उसके मुंह के अंदर सिगरेट्स एंड फायरवर्क भी जलाए थे। उन्होंने कई बार इसके लेग्स को आग लगाई। देयर वाज रेप एंड सोडमी एवरी डे। शी इज एस्टिमेटेड टू हैव गॉन थ्रू ए प्रॉग। इसने मुसलसल जिस्मानी मारपीट बर्दाश्त की, इंक्लूडेड हिट्स विद गोल्फ क्लब एंड बेशिंग ऑफ फेस अगेंस्ट सीमेंट फ्लोर। इसे इस हद तक मारा गया कि इसका दिमाग सदमे से सुकड़ रहा था। She lost bowel control after dumbbells were dropped on her stomach while she lay on the floor with hand and feet bound. इसे छत से लटकाकर बॉक्सिंग बैग के तौर पर इस्तेमाल किया गया। On her last day of custody, she begged for them to just kill her. They challenged her to a game of mahjong solitaire and told her if she won तो हम तुम्हें जाने देंगे। वो गेम जीत गई, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ने के बजाय और मारा। उसके लेग, आर्म और फेस को बुरी तरह से जख्मी किया। वो सदमे में चली गई और अगले दिन उसकी मौत हो गई और उसकी लाश कोटो टोक्यो में पाई गई। हिरोशी उची, 1999 में जापानीज न्यूक्लियर वर्कर हिरोशी उची डेडली रेडिएशन से बीमार हो गया था। वो जिस मटेरियल पर काम कर रहा था वो बहुत क्रिटिकल हो गया था और उसकी स्किन उसके बॉडी से अलग हो गई थी। अकॉर्डिंग टू द एक्सर्ट फ्रॉम द बुक, एक हफ्ते तक सब्र करने के बाद उची सडनली क्रैक, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं गिनी पिग नहीं हूँ। इनके इस बातों ने फिजिशियन और नर्स को शॉक कर दिया। Was this the time to shift the focus from cure to palliative care? ये आदमी डेडली रेडिएशन से इतना बीमार हो गया था कि 50 मिनट में इसका दिल 3 बार रुक जाता था। इसे दोबारा जिंदा करके क्या मकसद हासिल हो सकता था? ये वो आदमी था जिसके क्रोमोसोम्स पूरी तरह तबाह हो चुके थे। None of Uchi's chromosome could be identified or arranged in order. Uchi's body was destroyed from the inside out. ये एक slow, painful और presumably unpreventable death थी। Surely the doctor should have been able to recognize very early that he could not be saved. Death by sawing. अगर आपको मेरी तरह लगता है कि सा का इस्तेमाल सिर्फ वुड कंस्ट्रक्शन और वुड कटिंग के लिए होता है तो आप गलत हो। सा यानी आरी एक वर्सटाइल चीज है, इसलिए दुनिया की सबसे खतरनाक और ड्रेडफुल पनिशमेंट का नाम ही द सा रखा गया है। हाँ, अब आप सही सोच रहे हो। डेथ बाय सॉइंग इज द वन ऑफ द मोस्ट हीनियस पनिशमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये मिडिल एजेस और स्पेशली स्पेनिश एक्विजिशन के टाइम बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन हुआ करता था। इसमें एक इंसान को तब तक सांस से काटा जाता जब तक उसके बॉडी के टुकड़े ना हो जाते और इसमें भी कई अलग अलग तरीके यूज किए जाते। जैसे इस पनिशमेंट की शुरुआत हुई थी तब प्रिजनर्स का सर बॉडी से अलग कर दिया जाता विद द हेल्प ऑफ सा, लेकिन एज टाइम पास्ड इस मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन से कई प्रिजनर की जान चली गई, पर यह मेथड बहुत ही कम दर्दनाक लगने लगा बिकॉज जैसे ही सर बॉडी से अलग हो जाता उस इंसान की डेथ हो जाती। इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि किस लेवल की पनिशमेंट का यूज किया जाता है हिस्ट्री में। इसके बाद इस पनिशमेंट का सेकंड वर्जन आया। इस वर्जन में एक विक्टिम के बॉडी के बीच से आरी को लेकर उसे काट दिया जाता एंड ऑल द विक्टिम कुड डू इज जस्ट वॉच हिज बॉडी गेटिंग कट इनटू टू।